बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर लेसन्स में खुशामदीद। आज का लेसन नंबर 1 है जिसमें हम प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो कि बेसिक चीज़ है ग्रामर में, और इस सेंटेंस से ही तमाम जो तसनीफ़ात हैं या तमाम जो चीज़ें हैं ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में वो बनती हैं। जैसे कि जैसे कि पैराग्राफ सेंटेंस से बनता है, फिर पैराग्राफ से ऐसे बनते हैं। तो इसी तरह से और चीज़ें भी सेंटेंस से ही बनती हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस के बारे में अंग्रेज़ी ग्रामर क्या कहता है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि अ सेंटेंस इज़ दैट एलिमेंट ऑफ अ रिटन कंपोजिशन that gives a complete idea which has been mentioned in that sentence। तो सेंटेंस वो एलिमेंट है रिटन कंपोजिशन का जो किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट आइडिया दे। ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि अ सेंटेंस में हैव मेनी इंग्रेडिएंट्स बट इट हैज़ टू हैव 3 थिंग्स टू गिव कंप्लीट आइडिया अबाउट इट, डेट आर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि एक सेंटेंस में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, जैसे कि नाउन हो या प्रोनाउन हो, इसके अलावा वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन इसमें 3 चीज़ें होना लाजमी हैं। एक है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो चीज़ कहलाता है जो काम कर रहा हो, जो एक्शन कर रहा हो। वर्ब फाल को या काम को रिप्रेजेंट करता है, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अहमद राइट्स स्टोरीज। यहाँ पर अहमद जो है सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और स्टोरीज ऑब्जेक्ट है कि अहमद कहानियाँ लिखता है। अब आइए कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। यहाँ पर हमारे पास नाउन्स, प्रोनाउंस और फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिए गए हैं। ये हमारे लिए मालूम करना या जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाकी जो लेसन्स हैं उन सब में नाउन, प्रोनाउन और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इस्तेमाल होंगे। तो अगर हम पहले से ही इनको जानते होंगे नाउन, प्रोनाउन और फॉर्म ऑफ वर्ब्स को, तो हमें आगे जाके परेशानी नहीं होगी। नाउन के बारे में आइए पढ़ते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है किसी भी शख्स, जगह और चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है अमजद, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान और ब्रेड। ये सारे नाउन के एग्जांपल हैं। यहाँ पर नाउन ख़त्म होता है। अब आते हैं प्रोनाउन पर। प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग नाउन और यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जो चीज़ नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि there are 7 forms of pronoun. These are I, we, you, he, she, it और they। के 7 forms of pronoun हैं जो कि हमने बयान कर दिए हैं। अब आगे it के बारे में मज़ीद लिखा हुआ है कि it is used for places and persons, animals or things whose gender we do not know। कि it जो है वो जगहों, शख्सियात, जानवरों और उन चीज़ों के बारे में इस्तेमाल होता है जिनका जेंडर हम नहीं जानते। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा प्रोनाउन ख़त्म होता है। अब आते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब्स आर दोज एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर दैट टेल्स अस अबाउट एक्शंस। वर्ब ग्रामर के वो एलिमेंट्स हैं जो हमें फ़अल या किसी काम के बारे में बताएं। यहाँ पर वर्ब्स के बारे में लिखा हुआ है कि वर्ब्स हैव 4 फॉर्म्स। वर्ब्स के 4 इकसाम होती हैं। जैसे कि यहाँ पर राइट का वर्ब दिया हुआ है, इसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं और सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सेकंड फॉर्म को हम सिंपल पास्ट कहते हैं और राइट का सेकंड फॉर्म है रोट, और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन और फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि राइट का है राइटिंग। तो ये चारों एग्ज़ाम जो हैं आप इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म कहकर भी यानी याद करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे आपको कोई ज़्यादा मुश्किल दरपेश नहीं आएगी और आगे जाकर हमें समझने में आसानी होगी। और हम ऐसे ही इनके रूल्स लिखेंगे।
और इनके बारे में जानने के लिए कि ये कैसे बनते हैं, आप रेनन मार्टन में वर्ब्स के चैप्टर को देख सकते हैं और वहाँ पर उसके रूल्स सीख सकते हैं। इसको हम आगे जाके भी बयान करेंगे, फ़िलहाल तक तो हम यहीं पर ही बयान करते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जी नेक्स्ट स्लाइड हमारी बयान करती है प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। इंडेफिनिट टेंस उस टेंस को कहा जाता है जो किसी आदत के बारे में, जिसे हम हैबिट भी कहते हैं, या किसी हकीकत के बारे में बताए, जैसे कि वो क्या काम करता है, सूरज मगरिब से निकलता है। इस किस्म के जुमले जो होते हैं वो प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर हमने 3 रूल्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड रूल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज़ होता है, और जो थर्ड रूल है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज़ होता है। तो आइए पहले फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, फर्स्ट रूल को देखते हैं। फर्स्ट रूल जो है वो ही, शी और इट के लिए यूज़ होता है। जब भी हम ही, शी और इट के बारे में इंडेफिनिट टेंस में बात करेंगे तो फर्स्ट रूल अप्लाई होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर ही के लिए जुमला दिया हुआ है कि वो होटल में काम करता है। अब ये एक हकीकत हो सकती है या हकीकत है, फॉर एग्जांपल। तो अब वो जो है वो मुज़क्कर है, यानी मर्द को रिप्रेजेंट करता है, तो हम वो की जगह पे ही देंगे। होटल में काम करता है, काम करता है वर्ब है, तो वर्ब सेकंड आएगा, ही वर्क्स। अब जो है इसमें हम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देंगे और इसके साथ हम एस लगाएंगे। जब भी इंडेफिनिट टेंस में ही, शी और इट आएगा तो वर्ब के साथ हम एस लगाएंगे। वो काम करता है और एट होटल, यानी वो होटल में काम करता है, ही वर्क्स एट होटल। अब यहाँ पर शी भी होता तो शी वर्क्स एट होटल होता, और अगर इट होता तो इट के लिए भी यही रूल होना था। अब आइए सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकंड रूल जो है आई, वी, यू और दे के बारे में रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो तेज़ खाने खाते हैं, तो हम वो को दे से रिप्रेजेंट करेंगे कि दे ईट। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस नहीं लगा हुआ, आई, वी, यू और दे के साथ एस। जब भी आई, वी, यू और दे इस्तेमाल होगा तो हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे। तो वो तेज़ खाने खाते हैं का जुमला होगा दे ईट स्पाइसी मील। तो ये सेकंड रूल हो गया। अब आते हैं पास्ट की तरफ या माजी की तरफ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि उसने एक ख़त लिखा, तो यहाँ पर उसने उसको रिप्रेजेंट करता है ही रोट अ लेटर। अब यहाँ पर ही के साथ जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा। माजी में सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। और दूसरी बात नोट करने की ये है कि यहाँ पर कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो, हम जो है वही एक ही रूल उसमें अप्लाई होगा, और उसके लिए माजी के लिए या पास्ट के लिए जो है डिफरेंट रूल अप्लाई नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर ही की जगह दे होते तो हम कहते दे रोट अ लेटर, वही होता तो वही लिखते वही रोट अ लेटर। तो यहाँ पर जो है सब नाउन और प्रोनाउन अप्लाई होते हैं, सब नाउन और प्रोनाउन के साथ एक ही रूल यूज़ होता है। तो ये हो गया प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब चलिए आइए रूल्स को देखते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं इसके बारे में। तो जी यहाँ पर हमने फर्स्ट के लिए रूल बनाया हुआ है कि अगर यहाँ पर सिंगुलर नाउन यानी एक नाउन हो, उसके साथ या फिर सिंगुलर नाउन की जगह पर ही, शी, इट हो, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और फिर एस लगाएंगे, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट देंगे, जो कि हमने पहले ही बयान कर दिया था लेक्चर में। तो ये रूल है फर्स्ट सेंटेंस के बारे में। सेकंड सेंटेंस के बारे में रूल है कि अगर प्लूरल नाउन हो, यानी इस्म की जो है जमा हो, और उसके अलावा आई, वी, यू और दे इस्तेमाल होते हों, आई, वी, यू और दे इस्तेमाल हों, तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब थर्ड सेंटेंस जो था वो था माजी का, तो उसमें हम कहते हैं कि ऑल नाउन्स, किसी भी किस्म का नाउन हो या प्रोनाउन हो किसी भी किस्म का, उसके साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये तीनों रूल थे
प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यहाँ पर जो है हमारा प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इख्तिताम होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये जी रेफरेंस के लिए है, ये पढ़ने के लिए नहीं है, तो ये मेरे रेफरेंस के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आता है द नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। अब नाउन और काइंड ऑफ नाउन को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये नाउन्स और काइंड्स ऑफ नाउन हमें ग्रामर में जो है इस्तेमाल करने होंगे या फिर यूज़ होंगे। तो इनका जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता चले कि किस किस्म के नाउन होते हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो फर्स्ट नाउन की डेफिनेशन दोबारा से पढ़ लेते हैं। अ नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन वो लफ्ज़ होता है जो किसी भी शख्स का नाम हो, किसी भी शख्स का, जगह का या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अहमद, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो ये नाउन हो गया। अब आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ। तो काइंड्स ऑफ नाउन में कॉमन नाउन आ जाता है, प्रॉपर नाउन आ जाता है, कलेक्टिव नाउन आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है, काउंटेबल नाउन आ जाता है और अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है। तो चलिए इन नाउन्स को और उनकी काइंड्स को देखते हैं और पढ़ते हैं कि ये क्या कहते हैं अपने बारे में। सबसे पहले हमारे पास है कॉमन नाउन। इट इज़ द कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी भी शख्स, जगह और चीज़ के आम नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर, अब ये कोई भी डॉक्टर हो सकता है। नर्स, अब ये कोई भी नर्स हो सकती है। स्कूल, अब ये कोई भी स्कूल हो सकता है। और कॉलेज, अब ये कोई भी कॉलेज हो सकता है। तो ये आम किस्म के नाम हैं, तो इसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। सेकंड है प्रॉपर नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी ख़ास शख्स, जगह और चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी किसी भी शख्स, जगह और चीज़ के ख़ास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब जैसे कि एलेक्जेंडर है, एलेक्जेंडर जो फातेह था, अब ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ये कोई आम यानी चीज़ नहीं है या आम बंदा नहीं है। ठीक है। आइंस्टाइन, ये एक पर्टिकुलर बंदे को रिप्रेजेंट करता है। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम, अब ये एक स्कूल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये पर्टिकुलर स्कूल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। और नस्ट यूनिवर्सिटी, ये वर्ड जो है यूनिवर्सिटी तो कॉमन हो गया, लेकिन नस्ट लग गया तो अब ये एक प्रॉपर नाउन बन गया। अब प्रॉपर नाउन के बारे में और लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे अलेक्जेंडर में हमने ए बड़ा दिया हुआ है, आइंस्टाइन में ए बड़ा दिया हुआ है। तो हमेशा ही जब भी हम प्रॉपर नाउन यूज़ करेंगे तो उसको हम कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे। दूसरा रूल ये लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन कैन समटाइम बी यूज्ड एज कॉमन नाउन बाय एडिंग द बिफोर देम। जब हम प्रॉपर नाउन के आगे द लगाएंगे तो वो एक कॉमन नाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहना चाहते हैं कि मोहम्मद अली जना इज़ द इब्राहिम लिंकन ऑफ पाकिस्तान। अब इब्राहिम लिंकन के आगे अगर हम द लगाएंगे तो ये किसी भी शख्स के साथ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, जो भी मशहूर हस्ती हो उसके साथ इस्तेमाल हो सकता है। तो अब इब्राहिम लिंकन द लगाने से कॉमन नाउन हो गया। दूसरा वर्ड ये है कि मोहम्मद हनीफ खान इज़ द डॉन बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान। अब डॉन बैट्समैन के साथ हमने द लगा दिया तो ये किसी भी शख्स के साथ इस्तेमाल हो सकता है जो कि मशहूर बैट्समैन हो। तो अगर हम कहना चाहते हैं कि मोहम्मद हनीफ खान पाकिस्तान के डॉन बैट्समैन है तो डॉन बैट्समैन के आगे द लगाएंगे अंग्रेज़ी में, तो ये वही मीनिंग देगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है। यहाँ पर है कलेक्टिव नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। ये जो है किसी भी ये नाम है किसी भी नंबर का, कलेक्शन का या पर्सन, शख्सियत का या चीज़ों का, जो कि एक वर्ड में इस्तेमाल की जाए तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो कि एक वर्ड में किसी भी जमा के बारे में बताए। ठीक है,
फॉर एग्जांपल क्राउड है, मॉब है, टीम है, फ्लॉक है, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी। अब ये सारे जो हैं ये हैं जमा, लेकिन एक वर्ड में रिप्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये यहाँ पर कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन आ गई। आगे आपके रेफरेंस के लिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, होपफुली आप इनको समझ सकेंगे। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे आइंदा सवाल पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बार फिर आपके साथ आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।